नमस्कार, मैं हूं आदित्य। इंडिया डॉट कॉम में आपका स्वागत है। इजराइल और ईरान के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। दोनों ही देश एक दूसरे के शहरों पर जमकर मिसाइल हमले कर रहे हैं। ये दोनों देश पिछले करीब 5 दशकों से एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। इस दुश्मनी की शुरुआत 1979 में हुई थी, जब ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन का आगाज हुआ था। ये इस्लामिक रिवॉल्यूशन अयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी की अगुवाई में हुआ था। उन्होंने ईरान में सदियों से चली आ रही शाह की हुकूमत को उखाड़ फेंका था और ईरान में एक शिया इस्लामिक थियोक्रेसी की नींव रखी। साथ ही उन्होंने अमेरिका और इजराइल को अपना परंपरागत दुश्मन घोषित किया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि रुहुल्लाह खुमैनी का नाता हिंदुस्तान की सरजमीन से था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी की, ईरान के पहले सुप्रीम लीडर की। तो आइए जानते हैं कि कौन थे अयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी और उनके पूर्वज भारत से ईरान क्यों जा बसे। कौन थे अयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी? अयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी के पूर्वज कहीं और से नहीं बल्कि भारत में यूपी के जिले बाराबंकी के एक छोटे से गांव किंतूर से थे। और ये बात कोई अफवाह नहीं है बल्कि ऐतिहासिक रूप से दर्ज एक सच्चाई है। खुमैनी का पूरा नाम था रुहुल्लाह मुसवी अल हिंदी। उनके नाम में लगा अल हिंदी का अर्थ उनका भारत से संबंध को दर्शाता है। वो 1979 में ईरानी इस्लामिक क्रांति के बाद वहां के पहले सुप्रीम लीडर बने। अयतुल्ला अली खामने, जो ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं, वो दरअसल इनके ही शिष्य हैं। उनके पूर्वज भारत से ईरान क्यों जा बसे? उनके परदादा सैयद अहमद मुसवी अल हिंदी 19वीं सदी की शुरुआत में बाराबंकी के किंतुर गांव से ईरान जा बसे थे। बताया जा रहा है कि इसके पीछे की वजह ब्रिटिश शासन से बगावत और धार्मिक माहौल की तलाश थी। अहमद मुसवी सबसे पहले इराक के शहर नजफ गए थे, जो शिया मुसलमानों के लिए एक बहुत ही बड़ा धार्मिक केंद्र है। फिर वहीं से ईरान के छोटे से गांव खुमैन में जा बसे। खुमैन से ही आगे चलकर इनका सरनेम खुमैनी हो गया। रुहुल्लाह खुमैनी की कहानी बेहद असाधारण मानी जाती है। छोटे से गांव किंतूर से चला भारतीय परिवार ने आगे चलकर ईरान की एक पूरी राजशाही को धराशायी कर दिया। ईरान की सियासत को हमेशा के लिए बदल दी। उसने अमेरिका और इजराइल जैसे महाशक्तियों को चुनौती दी और एक नया सिस्टम शुरू किया, जिसे हम आज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के नाम से जानते हैं। तो अगली बार जब भी खबरों में आप ईरान का नाम सुने या जब खुमैनी जैसे नेताओं की बात हो, तो याद रखिएगा कि दुनिया को बदलने वाले लोग सिर्फ तथाकथित बड़े और महान देशों से नहीं आते हैं, बल्कि कभी कभी ये बड़े नाम वाले जो नेता होते हैं, ये एक छोटे से गांव की मिट्टी से भी पैदा होते हैं और पूरी दुनिया की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देते हैं। तो ये थी अयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी की कहानी। ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।